मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का विचार हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए प्रथम अध्याय का अर्थ अनुवाद किया पहले, और संक्षेप में द्वितीय अध्याय का भी अर्थ बताया। चारों पादों का प्रतिपाद्य विषय संक्षेप में बताया। प्रथम अध्याय का मुख्य विषय है ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय, और इस प्रथम अध्याय के अर्थ को विषय बना करके द्वितीय अध्याय का अर्थ प्रवृत्त हो रहा है। द्वितीय अध्याय में वेदांत का ब्रह्म में जो समन्वय है उसका स्मृत्यादि के साथ विरोध की आशंका करके परिहार किया जा रहा है। तो जिस विरोध का परिहार किया जा रहा है उस विरोध का विषय है वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय, जो प्रथम अध्याय का विषय है, अर्थ है। तो प्रथम अध्याय के अर्थ को विषय बना करके वेदांत का ब्रह्म में समन्वय रूप प्रथम अध्याय के अर्थ को विषय बना करके द्वितीय अध्याय में होने वाला जो विरोध है उसका परिहार किया जा रहा है। इसलिए प्रथम अध्याय का विषय और द्वितीय अध्याय के विषय में विषय विषयी भाव संबंध बना, और इस संबंध को अध्याय अर्थ द्वारक इन दोनों अध्यायों के संबंध को बताने के बाद भाष्कर भगवान प्रथम अध्याय क्या द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का अवतरण लिखे कि तत्र प्रथमं तावत स्मृति विरोधम उपन्यस्य परिहरति। तो तत्र शब्द से लेना है द्वितीय अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थों को, इसलिए तत्र का अर्थ हुआ द्वितीय अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थों में से, निर्धारण में सप्तमी है। सभी पाद तथा सभी अधिकरणों से द्वितीय अध्याय के समन्वय विषयक विरोध का ही परिहार हो रहा है। इसलिए समन्वय विषयक विरोध अनेक है। स्मृतियों के साथ समन्वय के विरोध का परिहार होना है तो तर्कों के साथ समन्वय के विरोध का परिहार होना है, और जिन स्मृतियों का विरोध प्रतीत हो रहा था उन स्मृतियों में ही
दोष हैं, ये सब कई एक विषय है ना। तो उन विषयों में से प्रथम जो है स्मृति के साथ आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है, वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय मानने पर स्मृति का विरोध होगा, स्मृति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, इस प्रकार की शंका करके वेद व्यास जी प्रथम अधिकरण के द्वारा उसका परिहार कर रहा है। तो जो प्रथम अधिकरण का भाष्य है यदुक्तम इत्यादि, इससे भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताएंगे। उससे पहले टीकाकार ये जो द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण है, स्मृति अविरोध अधिकरण, इस अधिकरण का श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ क्या संबंध बनेगा, ये बता रहे हैं। तो यद उत्तम इत्यादि की अवतरण टीका तो बाद में आएगी, पहले संबंध को बताने वाली टीका को देखिए। प्रथमम इति, ये जो प्रतीक है टीका में, इस प्रतीक के बाद में टीका है श्रौते समन्वये विरोध निरासार्थत्वात् अस्य पादस्य श्रुति शास्त्र अध्याय संगतयः। तो ये कह रहे हैं, ये जो पाद है द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, अस्य पादस्य शब्द से द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद लेना। इस पाद का श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ और अध्याय के साथ संबंध बन जाएगा। श्रुति है वेद, तो वेद का जो ब्रह्म में समन्वय बताया गया, उस समन्वय विषयक विरोध का परिहार ये पाद कर रहा है। इसलिए विरोध का परिहार करके एक प्रकार से वेद के अर्थ का समर्थन कर रहा है ये पाद। वेद ने जो जगत का कारण बताया, जिस जगत कारण में उपनिषदों का समन्वय प्रथम अध्याय ने बताया, का मतलब वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म कारणवाद है। तो इस ब्रह्म कारणवाद विषयक विरोध का परिहार यदि कोई करता है तो माना जाएगा कि वह वैदिक अर्थ का ही समर्थन कर रहा है। तो वैदिक अर्थ है ब्रह्म कारणवाद, और इस ब्रह्म कारणवाद रूपी वैदिक अर्थ के विषय में कोई आक्षेप करें और उस आक्षेप का परिहार आकर के कोई करता है तो उसे माना जाता है वेद का समर्थक। वेद जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है उसी अर्थ का दृढ़ीकरण करने में सहयोगी बन रहा है विरोध का परिहार करके। इसलिए श्रुति के साथ इस पाद की संगति बनेगी। श्रुति जिस कारणवाद को बता रही है उसी कारणवाद विषयक आक्षेप का यह परिहार करके समर्थन करने के कारण एक विषयत्व रूप संबंध श्रुति के साथ इस पाद का बनेगा। और शास्त्र है पूरा ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र का भी विषय नाम से ही ज्ञात है। ब्रह्मसूत्र यह नाम ही बता रहा है कि ये इसका विषय ब्रह्म है। और ब्रह्म कारणवाद का विरोध परिहार द्वारा समर्थक बनने वाला जो ये पाद है
वह शास्त्र के विषय का भी समर्थक बन रहा है। इसलिए शास्त्र के साथ भी एक विषयकत्व रूप संबंध बनेगा इसका। और ये जो अध्याय है, शास्त्र के भी 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्यायों में से द्वितीय अध्याय जिसका नाम है विरोध परिहार अध्याय और विरोध अध्याय। नाम से ही पता लग रहा है कि इस अध्याय में ब्रह्म कारणवाद के विषय में विरोध का परिहार होगा और ये भी वही कर रहा है। इसलिए अध्याय के साथ भी एक विषयकत्व रूप संबंध बना इन तीनों के साथ। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का विषय श्रुति का विषय, शास्त्र का विषय और अध्याय का विषय एक है। इसलिए एक विषयकत्व रूप संबंध इन तीनों के साथ इस पाद का बनेगा, प्रथम पाद का। ये टीकाकार ने यहां पर लिखा कि श्रौते समन्वये विरोध निरासार्थत्वात्। श्रौत समन्वय यानी वैदिक समन्वय, विषयक विरोध का निरास रूप अर्थक यह पाद होने से इस पाद का श्रुति के साथ भी, ब्रह्म सूत्र रूप शास्त्र के साथ भी और अध्याय के साथ एक विषयकत्व रूप संगति कहो या संबंध कहो बनेगा। और इस अधिकरण में जो 7, इस पाद में जो 7 अधिकरण हैं, इन 7 अधिकरणों का पाद के साथ संबंध क्या बनेगा? यानी पाद का जो संबंध बताया वो अधिकरणों का संबंध भी श्रुति, शास्त्र और अध्याय के साथ होगा, क्योंकि पाद तो अधिकरणों से अतिरिक्त नहीं है ना। ये जो प्रथम पाद में अलग अलग 7 अधिकरण हैं, एक एक करके इस पाद में से सबको हटा दे तो पाद नाम की क्या वस्तु रहेगी। इसलिए पाद का श्रुति के साथ संबंध का अर्थ हुआ जितने अधिकरणों का मिलकर के एक ये पाद बना है, उन सब अधिकरणों का संबंध पाद का संबंध कहलाएगा। तो श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ और अध्याय के साथ एक विषयत्व संबंध प्रथम पाद का है का मतलब प्रथम पादस्थ सभी अधिकरणों का श्रुति, शास्त्र और अध्याय के साथ एक विषयकत्व संबंध बनेगा। अब पाद में भी जो अवान्तर अधिकरण है अलग अलग, उनका परस्पर संबंध बताना होता है और पाद के साथ भी संबंध बताना होता है। अधिकरण का तो 5 के साथ संबंध बताना होता है, उसमें से 3 के साथ तो ज्ञात हो ही गया। प्रथम अधिकरण का, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ और अध्याय के साथ क्या संबंध बनेगा ये ज्ञात हो गया। जो पाद का संबंध बना वही इस अधिकरण का भी संबंध बनेगा इन तीनों के साथ। पाद के साथ इस प्रथम अधिकरण का क्या संबंध होगा, वो भी एक विषयकत्व रूप संबंध ही है। उसे दिखा रहे हैं दूसरे वाक्य से टीकाकार। स्वमत स्थापनात्मकत्वात् सर्वेषाम अधिकरणानाम एतत् पाद संगति। सर्वेषाम अधिकरणानाम, इन पदों से लेने हैं इस पाद में जो अधिकरण है, 7 के 7 अधिकरण, वे हैं समस्त अधिकरण इस पाद के। वे सब के सब कैसे हैं? तो परमत के साथ विरोध का परिहार करके स्वमत का स्थापन करने वाले हैं। स्वमत है ब्रह्म कारणवाद और
ब्रह्म कारणवाद के विरोधी स्मृति तथा तर्कों के साथ जो ब्रह्म कारणवाद के साथ स्मृतियों का विरोध, विरोधियों का विरोध प्रतीत हो रहा है और तर्कों का विरोध प्रतीत हो रहा है, उसका परिहार इस पाद में से प्रत्येक अधिकरण कर रहा है। ब्रह्म कारणवाद की विरोधी सांख्य स्मृति के साथ जो विरोध प्रतीत हो रहा है ब्रह्म कारणवाद का, उसका परिहार कर रहा है प्रथम अधिकरण। और पूरा पाद भी यानी सभी पाद भी यही कर रहे हैं, या तो स्मृति के साथ या तर्क के साथ, यानी ब्रह्म कारणवाद के विरोधियों का जो ब्रह्म कारणवाद के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है उसका परिहार पूरा पाद कर रहा है। और उसका जो एक अंश है ये अधिकरण, ये भी ब्रह्म कारणवाद की विरोधी सांख्य स्मृति का ब्रह्म कारणवाद के साथ जो विरोध प्रतीत हो रहा है उसका परिहार कर रहा है। इसलिए पाद के साथ भी इस अधिकरण का संबंध बनेगा और सभी अधिकरणों का संबंध बनेगा एक विषयकत्व। श्रुति क्या नाम, स्मृति और युक्ति के साथ विरोध का परिहार इस पाद का प्रतिपाद्य विषय है, तो सभी अधिकरणों का भी प्रतिपाद्य विषय होने से एक विषयकत्व संबंध श्रुतियों के तरह ही पाद के साथ भी इस अधिकरण का होगा। चार के साथ संबंध हुआ। पांचवा होता है पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण का संबंध बताना होता है। ये तो द्वितीय अध्याय का पहला अधिकरण है, इसलिए इसका संबंध बताने की जरूरत नहीं है आदि पूर्व अधिकरण के साथ। तो इस प्रकार ये चार के साथ संबंध इस अधिकरण का बता दिया टीकाकार ने। अधिकरण में 5 अंश और कोई लोग 6 अंश मानते हैं। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति, ये 5, और इन 5 के साथ फल को जोड़ देते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो 5 अंशात्मक अथवा 6 अंशात्मक अधिकरण होता है। तो 6 अंशात्मक भी मान लेते हैं, तो 6 के 6 अंशों में से एक अंश संगति रूप इस अधिकरण का, ये 6 अंश हो जाए तो अधिकरण माना जाता है। तो एक अंश टीकाकार ने बता दिया यहां पर। अब फलात्मक अंश बता रहे हैं। संगति रूप अंश बता दिया, फल रूपी अंश को ऐसा बताते हैं कि अत्र पूर्व पक्षे स्मृति विरोधात उक्त समन्वया सिद्धि फलम और सिद्धांते तत्सिद्धि इति विवेक। कहते इस अधिकरण का जो पूर्व पक्षात्मक अंश रहेगा उसका फल अलग सिद्ध होगा और सिद्धांत अंश में अलग फल है। तो पूर्व पक्ष अंश में फल बताया जा रहा है अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे पूर्व पक्षे स्मृति विरोधात उक्त समन्वया सिद्धि ही फलम। स्मृति के साथ इस समन्वय का विरोध होने से वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष में फल सिद्ध होगा। और सिद्धांत में कहते तत्सिद्धि यानी वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय की सिद्धि, ये सिद्धांत में फल होगा। इस प्रकार ये 2 अंश हो गए 6 में से। विषयात्मक अंश तथा संशयात्मक अंश को भी टीकाकार बता रहा है। सूत्र में पूर्व पक्ष और सिद्धांत आएगा। विषय बता रहे हैं संगति, फल, ये 2 अंश हो गए। तत्र ब्रह्मणि उक्त वेदांत समन्वयो विषय।
तत्र यानी प्रथम अध्याय में जो ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय बताया है वह इस अधिकरण का विषय है। इसलिए विषय और सभी जगह यही विषय बनेगा द्वितीय अध्याय के प्रत्येक अधिकरण का, यानी प्रथम पाद के तो प्रत्येक अधिकरण का यही विषय बनेगा। तो ब्रह्मणि उक्त वेदांत समन्वयो विषय, यानी इस अधिकरण का विषय ये हुआ। और संशय क्या होगा? तो संशयात्मक अंश बताते हैं कि स किम सांख्य स्मृत्या विरुध्यते न वा इति स्मृति प्रामाण्य अप्रामाण्याभ्याम संदेहे। तो ये है कि स यानी वेदांत समन्वय, स ये सर्वनाम इस अधिकरण के विषय का परामर्शक है। और इस अधिकरण का विषय हुआ ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय। उस समन्वय का वह समन्वय सांख्य स्मृति से विरुद्ध है कि नहीं, यानी उस समन्वय के साथ सांख्य स्मृति का विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर संदेह सती, इस संशय का निवर्तक हो जाएगा निश्चय। वो निश्चय भी दो प्रकार का, विपरीत निश्चय भी हो जाए तो संशय नहीं रहता। यह सर्प ही है ऐसा रस्सी को मंद अंधकार में देख करके विपरीत निश्चय हो जाए तो भी ये रस्सी है कि सर्प है ऐसा संशय नहीं रहेगा। और यथार्थ निश्चय हो जाए ये रस्सी ही है तो भी संशय नहीं रहता। हाँ, तो ये जो है यानी निश्चयात्मक ज्ञान है ना, संशय तो एक तीसरा ज्ञान होता है। और संशय का निवर्तक एक प्रकार से दोनों को मानेंगे, लेकिन एक भ्रांति में रहेगा। जो भ्रांत्यात्मक विपरीत निश्चय होता है वह अनर्थ का हेतु बनता है, और जो परमात्मक निश्चय होगा संशय का निवर्तक वह प्रयोजन का साधक बन जाता है। तो पहले पूर्व पक्ष का जो गलत निश्चय है उसे बताते हैं भाष्कर भगवान। तो ये कहते हैं कि इति संधेये पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्ष को बताते हैं यद उक्तम इत्यादि से। तो यद उक्तम ब्रह्मैव सर्वज्ञम जगतः कारणम इति तद अयुक्तम। यद उक्तम ब्रह्मैव सर्वज्ञम जगतः कारणम इति, इससे तो उपनिषदों का जो ब्रह्म में समन्वय बताया उसका अनुवाद हुआ विषय का। और पूर्व पक्षी कह रहे हैं तद अयुक्तम, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तद अयुक्तम का मतलब ब्रह्म वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय अनुचित है, गलत है। क्यों? तो सांख्य स्मृति के साथ विरोध होता है यदि उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय मानेंगे, यानी औपनिषद ब्रह्म कारणवाद है ऐसा मानेंगे। उपनिषदें तो ब्रह्म कारणवाद का ही प्रतिपादन करती हैं ऐसा मानेंगे तो कहा जाता है कि उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय हुआ। और ये मानते हैं यदि, तो सांख्य स्मृति का विरोध हो रहा है, क्योंकि सांख्य स्मृति तो जड़ प्रधान को जगत का कारण बता रही है, वो प्रधान कारणवादी है। और औपनिषद अर्थ ब्रह्म कारणवाद मानेंगे। उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय मानने का अर्थ होगा उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म कारणवाद है ये मानना। तो प्रधान कारणवाद को बताने वाली, प्रधान का कारणत्व रूपेण निरूपण करने वाली सांख्य स्मृति का विरोध स्पष्ट है, इसलिए अयुक्त है।
ब्रह्म कारणवाद को औपनिषद मानना, पूर्व पक्षी कह रहा है। तद अयुक्तम, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु पूछा जा रहा है कि कस्मात, कुतः, ये पूछा है ना, कुतः यानी कस्मात हेतु हो, कुतः शब्द का अर्थ है किस कारण ब्रह्म समन्वय को, ब्रह्म में उपनिषद समन्वय को अयुक्त मान रहे हो। आपकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु कौन है। कुतः शब्द से सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को पूछा। तो पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं सूत्र से। जो प्रथम सूत्र है ये पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत उभयात्मक है। सूत्र का पूर्वार्ध पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा साधक हेतु को बताने के लिए है और सूत्र का उत्तरार्ध सिद्धांत को बताने के लिए है। तो प्रथम सूत्र का उच्चारण किया जाए। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात। तो स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग, यहां तक एक पद है। इति दूसरा और चेत तीसरा, ऐसे तीन पदों के द्वारा पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। और न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, ये दो पद हैं सिद्धांत को बताने के लिए। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा तो भाष्य में बताई दी थी, तद अयुक्तम यानी उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय अनुचित है। पूर्व पक्षी से पूछा गया कुतः, सिद्धांति के द्वारा, उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, यदि हम ब्रह्म कारणवाद को औपनिषद मानते हैं, ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय करते हैं, ब्रह्म कारणवाद को स्वीकार करते हैं, तो स्मृति यानी सांख्य स्मृति वो अनवकाश हो जाएगी, उसका प्रतिपाद्य विषय कोई नहीं बचेगा। वेद को जगत के कारण का निर्णय करने के लिए भी महत्व देते हैं, प्रमाण मानते हैं, वेदानुसार ही जगत कारणवाद का निर्णय करते हैं, जगत कारण का। तो सांख्य स्मृति का कोई अवकाश नहीं रहेगा। वेद तो वो अधिकरण सार में बताया था, वेद तो धर्म को भी और तत्व को भी बता रहा है। तो वेद के पास तो प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपाद्यमान अर्थ के रूप में धर्म भी है और तत्व भी है, दो है। और तो धर्म का प्रतिपादन करके वेद अनुष्ठेय अर्थ धर्म को प्रतिपादन यदि करता है तो वेद में धर्म विषयक प्रामाण्य तो है ही है। उसे सांख्य भी कह रहे हैं कि धर्म में प्रमाण वेद है, वेदानुसार धर्म करो। और तत्व का निर्णय करना है तो वेद को तो एक स्थान मिल गया प्रतिपादन के लिए, धर्म रूपी अर्थ में वेद प्रमाण हो गया। और तत्व निर्णय करना हो तो तत्व निर्णय के लिए तत्व का मात्र प्रतिपादन, तत्व की मात्र चर्चा कर रही है सांख्य स्मृति। उसमें कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मचारी को ये करना चाहिए तो
गृहस्थ को ये करना चाहिए तो वानप्रस्थ को ये, ऐसा यानी अनुष्ठेय अर्थ नहीं है धर्म। न आश्रम धर्म बताया न वर्ण धर्म बताया, इसलिए केवल तत्व को बता रही है श्रुति। इसलिए तत्व जिज्ञासु को अपनी तत्व जिज्ञासा का निराकरण करने के लिए, तत्व ज्ञान के लिए वेद के पास न जाकर के स्मृति के पास आना चाहिए, सांख्य स्मृति के पास, और अपनी तत्व विषयक जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, क्योंकि वो तो केवल तत्व को बता रही है, मात्र तत्व, और वो तत्व को बताना रूपी जो अधिकार है, तत्व निर्णय का जो अधिकार है, वो भी वेद के पास चला जाएगा। तो कपिल जैसे महर्षि के द्वारा रचित यह सांख्य स्मृति निरर्थक हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी, उसका कोई अवकाश ही नहीं रहेगा। धर्म भी वेद बता रहा है और तत्व को भी वेद बता रहा है, तो सब कुछ निर्णय वेदानुसार होंगे, तो ये जो है सांख्य स्मृति कुछ नहीं कर पाएगी। सभी के सभी वाद सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं ले जाने चाहिए, कुछ का निस्तारण जिला स्तर पर भी होना चाहिए, कुछ का हाई कोर्ट के स्तर पर भी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो वेद है वहां तक पहुंचे ही ना तत्व निर्णय के लिए, वो वेद इस विषय को अपील को स्वीकार ही न करें, इसका अलग ही विभाग बता दे कि यदि तत्व का निर्णय करना है तो सांख्य स्मृति के पास जाओ, वहां बेहतर है। एक प्रकार से सांख्यों का ये आग्रह है। तो यदि तत्व निर्णय के लिए वेद के पास भी कोई जाए तो वेद सांख्य स्मृति के पास भेज देगा, तो एक मूल प्रमाण रहेगा तत्व निर्णय देने वाला सांख्य स्मृति है, तो सावकाश हो जाएगी, उसको विषय मिलेगा। ये इनका कथन है। तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं, यानी इस श्रुति में अनवकाश दोष का निराकरण करने के लिए यदि वेदों, इसलिए वेदों का समन्वय ब्रह्म में न मान करके धर्म में माना जाए, और वेदों का समन्वय ब्रह्म में मानना अनुचित है, ये सांख्य कहते हैं। यदि तो न इत्यादि से सांख्यों के इस निश्चय का निराकरण कर रहा है। न यानी ब्रह्म में वेदांतों के समन्वय को अयुक्त नहीं कहा जा सकता, सूत्रस्थ न का अर्थ है जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उसके साथ न को जोड़ दें, तद अयुक्तम न तद अयुक्तम, और तद का अर्थ है वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय अनुचित नहीं है, का मतलब उचित ही होगा। दो नए आ गए ना, एक अयुक्त के पास नए और दूसरा ये सूत्रस्थ वाला न, तो एक वाक्य में दो न आ जाए तो अवश्य प्राप्ति को दिखाता है कि न तद अयुक्तम का अर्थ हो जाएगा तद युक्तम एव, ऐसा ये युक्त ही है। उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय अयुक्त नहीं युक्त ही है, ये न का अर्थ निकलेगा। इस न का अर्थ चाहे न तद अयुक्तम ऐसा करो या ब्रह्म में वेदांत समन्वय युक्तम एव ऐसा कहो, एक अर्थ है। क्यों? तो सांख्य पूछेंगे अब सिद्धांतियों को, कस्मात, क्यों वेदांत समन्वय को उचित मान रहे हो ब्रह्म में? तो सिद्धांति कहते हैं कि अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, कहते हैं यदि स्मृति में ही सावकाशत्व दिखाना है, सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष न आ जाए, इसलिए ब्रह्म कारणवाद को अयुक्त मान रहे हो यदि, तो ब्रह्म कारणवाद को बताने वाली जो
अन्य स्मृतियां हैं। सांख्य स्मृति सावकाश कब होगी? जगत का कारण प्रधान को मानने पर सावकाश हो जाएगी। तो जगत का कारण ब्रह्म को बताने वाली जो बाकी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, गीता है, जगत का कारण ब्रह्म को बता रही है। अहम अस्य जगतः प्रभवः प्रलयस् तथा इत्यादि गीता वाक्य, इनका क्या होगा और मनुस्मृति का क्या होगा, उनमें अनवकाश दोष प्रसंग आएगा। उस अनवकाश दोष प्रसंग को मनवादी वेदानुसारी वेद मूलक स्मृतियों में अनवकाश दोष न आ जाए, इसलिए जगत का कारण तो ब्रह्म को ही मानना उचित है। ये यहां पर कहा गया न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात इससे। इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान विस्तार से बता रहे हैं। पहले स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, ये जो पूर्व पक्ष अंश है इसकी व्याख्या करता है। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत, ये पूर्व पक्ष अंश है। तो पूर्व पक्ष के प्रति जो ये प्रश्न था कुतः, इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। और सूत्रस्थ इस पूर्व पक्ष के हेतु का व्याख्यान है भाष्य में। सूत्रस्थ स्मृति पद का अर्थ कर रहे हैं स्मृतिश्च तंत्राख्या परम ऋषि प्रणीता शिष्ट परिविहिता। सूत्रस्थ वो जो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, इसमें स्मृति पद है ना, उस स्मृति से कौन सी स्मृति लेनी है उसे पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि स्मृति कौन है, तो कहते तंत्राख्या। तंत्र है आख्या यानी नाम, जिस स्मृति का, उस स्मृति को कहा जाता है तंत्राख्या स्मृति। तंत्र नाम है सांख्य स्मृति का। कपिल मुनि के द्वारा रचित स्मृति का नाम है तंत्र। और वे परम ऋषि हैं कपिल। सिद्धानाम कपिलो मुनि कहते हैं भगवान, सिद्धों में कपिल मुनि, इसलिए परम ऋषि है। और उनके द्वारा रचित जो स्मृति है प्रणीता, वो है तंत्र नाम वाली और परम ऋषि के द्वारा प्रणीत स्मृति सूत्रस्थ प्रथम स्मृति पद से ग्राह्य। और ये स्मृति केवल कपिल जैसे परम ऋषि के द्वारा रचित होने से ग्राह्य हो ऐसी बात नहीं। शिष्टों ने भी इसका परिग्रह किया है। शिष्ट परिगृहित भी हैं, ये दिखाने के लिए कहते हैं कि शिष्ट परिगृहिता ये स्मृति का विशेषण है। शिष्टों के द्वारा परिगृहित भी है। इस वाक्य का वाक्यस्थ तंत्राख्या ये जो विशेषण है स्मृति का, इसमें बहुरी समास था और तंत्र पद की उत्पत्ति करके टीकाकार बता रहा है। तंत्रेते युत्पाद्यन्ते तत्वानि अनेन इति तंत्रम का अर्थ हुआ शास्त्रम कपिलोक्तम। कपिल मुनि के द्वारा रचित शास्त्र को तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते इसलिए कि तंत्रेते यानी युत्पाद्यन्ते, तंत्र्यन्ते युत्पाद्यन्ते तत्वानि अनेन शास्त्रेण तत्तंत्रम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तंत्र पद की। तो तंत्र पद का अर्थ निकलता है तत्वों का ज्ञापक शास्त्र, तत्वों को बताने वाला शास्त्र तंत्र कहलाता है। और तत्वों की चर्चा
जैसी सांख्य स्मृति में है ऐसे अन्य स्मृतियों में नहीं है। बड़े स्पष्ट रूप से तत्वों की चर्चा है। इसलिए सांख्य स्मृति का तंत्र ये नाम प्रसिद्ध होगा। तंत्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते तत्वानि अनेन इति तंत्रम, वो हुआ कपिल मुनि के द्वारा उक्त शास्त्र जिसे सांख्य स्मृति कहते हैं। तो तंत्राख्या इस पद की व्याख्या हुई। अब परम ऋषि प्रणीता, ये जो एक विशेषण दिया न स्मृति का, इसका विवरण है टीका में। मिला कि नहीं टीका में? हाँ, कपिलोक्तम के बाद में। अच्छा, उसका विवरण नहीं है, वो तो आगे का है। तो परम ऋषि प्रणीता और शिष्ट परिगृहिता, इतना शिष्टों ने, यानी शिष्ट स्वयं हैं वेद व्यास जी, और पुराणों में स्थान स्थान पर वेद व्यास जी ने सांख्य स्मृति युक्त तत्वों की चर्चा की है। इसलिए इन्हें कहा जा रहा है शिष्ट परिगृहिता, सांख्य स्मृति को। ये आगे आएगा कहीं ना कहीं कि पुराण प्रणीतों के द्वारा, या उसमें था शायद शिष्ट परिगृहित दिखाने के लिए, ये जो अधिकरण सार है ना, अधिकरण सार के श्लोकों की टीका स्वयं की है ना उन्होंने, भारती तीर्थ जी ने, उसमें उन्होंने लिखा था। हाँ हाँ, उसमें तो काफी विवाद है। तो परम ऋषि प्रणीता शिष्ट परिगृहिता, आगे भाष्य में देखिए। तो अन्याश्च तद अनुसारिण्य स्मृतय, ये अभी स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, इस सूत्रस्थ स्मृति पद का ही अर्थ बताया जा रहा है। एक तो कपिल के द्वारा रचित जो स्मृति है तंत्राख्या, वो स्मृति, और भी स्मृतियों को लेना है जो सांख्य स्मृति के अनुसार ही प्रधान को जगत का कारण बता रही हैं। ऐसी स्मृतियां, उनको कह रहे हैं कि अन्याश्च तद अनुसारिण्य स्मृतयः, अन्य जो इनका अनुसरण करने वाली स्मृतियां हैं वे कौन? तो ये पंचशिखादि के द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ है उन्हें कहा जा रहा है तद अनुसारी अन्य स्मृतियों को। तो अन्याश्च पंचशिखादि भी ही प्रोक्ता, पंचशिख भी एक आचार्य हुए हैं और उनके द्वारा भी सांख्य स्मृति का अनुकरण करते हुए प्रधानादि तत्वों का कथन हुआ है। इसलिए इनके ग्रंथ को कहा जा रहा है तद अनुसारी अन्य स्मृतियां। और उन स्मृतियों का क्या होगा? कहते एवं सती अनवकाशा प्रसज्जेरन। एवं सती का अर्थ है भाष्यस्थ, एवं सती का अर्थ यानी अन्याश्च पंचशिखादि प्रोक्ता, इतना ही भाष्यस्थ अन्य तद अनुसारिण्य स्मृत, इसके विषय में टीकाकार ने कहा। अब भाष्य में देखिए, एवं सती अनवकाशा प्रसज्जेरन। एवं सती का अर्थ है वेदों का समन्वय ब्रह्म में मानने पर, ब्रह्म कारणवाद को स्रोत मानने पर, श्रुति को अभिप्रेत ब्रह्म कारणवाद है ऐसा मानने पर ये सब स्मृतियां अनवकाश हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी। अनवकाशा प्रसज्जेरन। क्यों इनमें अनवकाश दोष आएगा, अप्रामाण्य क्यों आएगा? कहते इसलिए
कि ये स्मृतियां तो अचेतन प्रधान को जगत का कारण बता रही है, और वेद यदि ब्रह्म को, चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बताएगा, जगत के कारण का निर्णय भी वेद ही करेगा, वेदानुसार ही निर्णय होना है। तो जगत कारण के विषय में तो वेद जो बताएगा उस पर ही लोगों की आस्था बनेगी, वेद को ही प्रमाण मानेंगे। तो सांख्य स्मृति का क्या होगा? उसे तो कोई प्रमाण ही नहीं मानेंगे, प्रमाण के रूप में गृहीत नहीं करेंगे जगत कारण का निर्णय करने के लिए भी। और धर्म को तो बता ही नहीं रही है, तो कहीं पर भी इसका प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा, ये कह रहे हैं। हाँ, वो कहीं कहीं उसमें, लेकिन उतना सभी सांख्य स्मृति का के सर्वत्र विरोध नहीं है, पूर्ण रूप से अवैधिक नहीं है। तो जितना वेद विरुद्ध अंश है उसका तो शिष्टों ने परिग्रह नहीं किया। शिष्ट शब्द से यदि व्यासादि को भी लेते हैं, और जैसे पुरुष की असंगता बताने के लिए वेद भी बता रहा है कि असंगो ही अयम पुरुष, और वे भी कहते हैं असंग है, चेतन है, अकर्ता है। ये सब वेद विरुद्ध जो अंश है उसको बताने के लिए यदि कहीं सांख्य स्मृति का आधार ले भी लिया, यानी सांख्य स्मृति को कह भी दिया, तो भी उनको लग रहा है कि फिर जो वेद विरुद्ध अर्थ है उसको भी समर्थन कर ले। लेकिन ये तो विवेचन से ये निकलता है कि यदि व्यास जी ने भी कहीं पुराणों में सांख्यों के तत्व की चर्चा की तो प्रधान कारणवाद की स्थापना के लिए नहीं, प्रधान को जगत के कारण के रूप में यदि कहीं पुराणों में बता दे तब तो प्रधान कारणवाद शिष्ट परिगृहित माना जाएगा। लेकिन इस स्मृति का, सांख्य स्मृति का यदि आधार देकर पुरुष की असंगता बता दें तो इस अंश में, और यानी सांख्यों में, इसमें भी सांख्यों ने पुरुष को असंग माना है ये कहें, और ये भी सांख्य स्मृति का परिग्रह हुआ। सांख्य शिष्ट यानी शिष्ट हो गए वेद व्यास जी, और उनके द्वारा परिगृहित अर्थ हुआ सांख्य स्मृति के द्वारा उक्त पुरुष की असंगता, चेतनता। तो उतने अंश में भी वो कहे आधार बना लेते, जैसे महाराज जी बताते थे ना, कबीर हाँ मनीषी परिहु, और कृष्णानंद गुरु जी वो यूनानी वह यूनानी विद्वान तो वैसे ये प्रधान कारणवाद की स्थापना के लिए भी यदि वो ये कर लें, मान ले कि वेद व्यास जी ने इसको परिगृहित किया, लेकिन विवेचन करने वाले को भुलावे में नहीं आना है कि ये वेद व्यास जी ने माना, शिष्ट ने माना का अर्थ कितने अंश में माना है और कितने अंश में नहीं माना है, वो देख लें। तो बाकी तो ये सभी के सभी वैदिक है ना दर्शन, वेदांत दर्शन से अतिरिक्त भी, ब्रह्म सूत्र से अतिरिक्त बाकी जो है वैशेषिक न्याय। लेकिन परमाणु कारणवाद में जैसे अवैदिकत्व है उतने अंश में, उतने अंश का तिरस्कार है व्यास जी के द्वारा। लेकिन वहां पर भी जो कुछ वेद अविरुद्ध बातें हैं उसको तो स्वीकार ही किया है वैसा। इसलिए गीता के एक श्लोक को भी जैसे गीता कहा जाता है, ऐसे सांख्य स्मृति का एक अंश भी परिगृहित हुआ तो सांख्य स्मृति शिष्ट परिगृहित है, ये कह सकते हैं। तो एवं सती अनवकाशात प्रसज्जेरन, अब ये उनमें अनवकाशत्व कैसे आएगा इसी का स्पष्टीकरण तासु ही अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगत कारणम उपनिबध्यते इत्यादि वाक्य से आ रहा है। अच्छा, एक वाक्य था टीका में, इसको पढ़ लेते। एवं सती वेदांतानाम अद्वय ब्रह्म समन्वय निरर्थका सु इत्यर्थ।
ये एवं सती अनवकाशास प्रसज्जेरन, इसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि एवं सती का अर्थ कर दिया वेदांता नाम अद्वय ब्रह्मणि समन्वय सती। उपनिषदों का अद्वय ब्रह्म में समन्वय मानेंगे तो ब्रह्म कारणवाद सिद्ध होगा। ब्रह्म यानी जगत के कारण के विषय में भी उपनिषदों को ही प्रमाण मानेंगे तो इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी।